हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मार्केट में हैं। मैं और मेरा फ्रेंड भी है। वो दूसरी तरफ जा कर के चेक कर रहा है। एक्चुअली जो बोर्डिंग वाला काम था वो हम लोग ने एक बंदे को दिया था और उन लोगों ने बोला है कि वो आज इम्प्लीमेंट करेंगे। अब 9:30 का बोल करके अब अभी 10:30 हो गया है, रात हो गई है। काफ़ी तेज नींद आ रही है और कल सुबह उठना भी है। आज सुबह भी मैं तकरीबन 3:30 पे उठा था मैं। 3:35 पे उठा था। और फिर पूरे दिन भर काम और अभी 10:30 के आसपास हो रहा है और फिर कल सुबह जल्दी उठना है। अब दोनों की कैसे होगा ये सब, पॉसिबल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी भी वेट कर रहे हैं। अभी फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि वो तकरीबन आधे घंटे और डिले है। आधे घंटे डिले करके वो लोग आ रहे हैं। 10:30 तो मतलब मान लीजिए कि 11 o'clock, 12 o'clock, 12:30 तक या 1 o'clock तक तो काम ही ख़त्म होगा। और अब अगर मैं 1 o'clock सोऊंगा तो मैं कैसे 3:30 पे उठ पाऊंगा या 4:40 पे उठ पाऊंगा, मुझे नहीं पता है। मेरी दिनचर्या ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई हेल्प मांगा है तो फिर करनी ही पड़ती है। और वो भी अगर वो दोस्त हो तो फिर क्या ही कहने। अभी दोस्तों मार्केट में हैं, आप लोग इधर देख भी सकते हैं। तो मार्केट में ही हैं हम लोग अभी। और अभी देखते हैं कि कितना टाइम और लगेगा। बड़े बड़े ट्रक्स भी आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। वहाँ से वो बहुत तेज धूल आया है दोस्तों, बंद करना पड़ेगा शीशा, विंडो। पाउडर वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा घूमती हैं यहाँ पे, ढेर सारे पाउडर उड़ाती रहती हैं। और इसके अलावा और कोई तो काम है नहीं इनके पास। बहरहाल रोड अगर अच्छी रहती है दोस्तों तो इतना ज़्यादा पाउडर नहीं निकलता। अगर रोड अच्छी नहीं रहती है तभी ये पाउडर की प्रॉब्लम आती रहती है। और दोस्तों बारिश का हाल चाल तो कुछ भी नहीं है। 2 दिन लगातार बारिश हुई, उसके बाद से पूरा बारिश बंद है। और अभी 10:30 के आसपास हो रहा है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा है। ट्रैफिक काफ़ी नहीं है, मतलब पब्लिक आ रही है जा रही है। चाट की दुकान, डोसे की दुकान और ये सब ठेले लगे रहते हैं तो पब्लिक आती है, खाती है और जाती है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें खाता था। सॉरी गाइस, बहुत तेज़ नींद आ रही है अभी। और नहीं, अगर मैं रात को पूरी रात जगता हूँ तो फिर सुबह जल्दी उठना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और अगर जल्दी उठ रहे हो आप तो देर तक जगना भी मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं कि ये बंदा कितने बजे तक आता है। कम से कम 2 घंटे तो इसको लगेंगे। अब 2 घंटे तक देखते हैं, अगर हमें रहना पड़ा तब तो बहुत मुश्किल है और अगर नहीं रहा तब तो ठीक है। दोस्तों मुझे सच्ची में बहुत नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है यही सो जाओ। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे यही मन कर रहा है कि यही सो जाओ। और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। एक्चुअली ये अपार्टमेंट की हाइट बहुत ज़्यादा है जो इधर पास में है। और उसकी वजह से देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी। तो हवा का जो प्रेशर है वो अलग तरीके से आ रहा है और विंडो से अच्छी हवा आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों कि कितनी देर और वेट करना है। कितनी देर में वो बंदा आ रहा है। नहीं तो देखूंगा वो जैसे आएगा, उसको जो थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए रहेगी करके। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं निकल चलूँगा। और अगर वो बोला कि नहीं थोड़ी देर और रुकना है तो रुकूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी दिन पहले ही उसने ये बोला था कि जब ये वाला काम होगा तो मुझे हेल्प चाहिए रहेगी। मैंने बोला था ठीक है। वैसे भी आज संडे है तो इट्स ओके। कल से वर्किंग डे रहेगा लेकिन फिर भी कैसे भी करके मैनेज करेंगे। दोस्तों ये है कि पेट्रोल पंप पे हमेशा ही गाड़ियाँ लगी रहती हैं।
और अगर वो पेट्रोल पंप हाईवे का हो तो वहाँ पे हाईवे का भी, लेकिन वैसा हाईवे, सॉरी दोस्तों बहुत तेज नींद आ रही है, वैसा हाईवे जहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हों, तो वहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट है। और एक और कॉन्सेप्ट मैंने देखा था, मैं जब इधर एमपी से होकर के आ रहा था अभी 3-4 महीने पहले, तो मैंने देखा था एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के सामने ढेर सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो पहले मुझे लगा कि ये गाड़ियाँ पेट्रोल भराने के लिए रुकी हैं, फिर बाद में मैंने पूछा तो पता चला कि नहीं, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप के मालिक का और जो बस सर्विसेज रहते हैं उनका टाई अप है। और उस पेट्रोल पंप पे ही छोटे-छोटे ऑफिसेज़ बने हुए हैं हर एक ट्रैवल कंपनीज़ के। तो जितनी भी बसें हैं वो उसी पेट्रोल पंप पे आके रुकती हैं। वहीं से ग्राहक जो कि उनके कस्टमर रहते हैं उनको लेती हैं, पिक करती हैं, और जो भी इंटरसिटी या बाहर आउट ऑफ स्टेशन की जो भी बसें हैं वो वहीं से चलती हैं। और उससे बड़ी बात क्या है कि वो पेट्रोल भी उसी पेट्रोल पंप से भराती है। तो 2 मुनाफ़े हो गए, एक तो वो उसने ऑफिसेज़ के लिए स्पेस दिया है, तो ऑफ कोर्स वो रेंट देती होंगी। साथ में पेट्रोल भर रहे हैं। और दोस्तों, जब छोटी-छोटी गाड़ियों में हम 500-600 का पेट्रोल भराते हैं और अगर कार रहा तो आराम से 3-4 हज़ार का, तो जो बस रहती हैं उसमें तो आराम से 10-15 हज़ार का तो पेट्रोल भर जाता होगा। और मैंने कम से कम 50 से 60 बड़ी बसें देखी वहाँ पे। तो मतलब बहुत बड़ा सेटअप है फिर तो, हमेशा का आना जाना बसेस का। और पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल भरा रहे हो तो सोचो कितना का वो प्रॉफिट अपने आप बना ले रहा है। तो आजकल पता नहीं रहता है कि कौन किस तरीके का दिमाग लगा रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉजिकल हैं, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। सोचे तो काफ़ी अच्छा। कोई भी पेट्रोल पंप कई मैंने देखा जहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं निकलता है, और इस बंदे ने ऐसा दिमाग लगाया कि उसका तो मतलब कोई आए ना आए बस वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। और विश्वास मानिए, और बस और जो कार वाले उनके लिए तो जगह ही नहीं बचती कि वहाँ पे वो तेल भरवा सकें, इतना वो कंजस्टेड हो गया है। चलिए दोस्तों, अब मुझे तो वेट करना ही है। अब मैं देखता हूँ कि अगर मुझे नींद नहीं आई और मैं ब्लॉग बना सका तो मैं आपको ज़रूर ब्लॉग बनाता हुआ दिखाऊंगा। मैं चाह भी रहा था कि मैं दिखाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 9:30 का बोल के बंदा 11 o'clock आएगा, तो कैसे होगा काम। अब लेट्स सी कि क्या करते कैसे करते, आई रियली डोंट नो। जो भी होगा भगवान जाने। तो दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड बाय।